हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। रिसेंटली हम देखते हैं कि हमारे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के गगन गोई ने यह अविश्वास प्रस्ताव जुलाई में लेकर आए थे, जहाँ पर स्पीकर ने इस प्रस्ताव को एडमिट कर लिया था। ये प्रस्ताव बेसिकली लाया गया क्योंकि मणिपुर में हमको हिंसा देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये जो हिंसा देखने को मिलती है पूरे देश के लिए वो एक चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर संसद के अंदर एक व्यापक बहस हो और हमारे सदन के नेता प्राइम मिनिस्टर जी इस मुद्दे पर कुछ बोलें। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अपोजिशन इस मुद्दे को उठाना चाहता था संसद के अंदर, और जब लंबे समय तक बहस नहीं हुई तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत मंगलवार से हमको बहस देखने को मिलती है। यहाँ पर जो प्रोमिनेंट नेता हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन और डिटेल में समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने यहाँ पर एंड करा इस मोशन को, जिसके बाद वोटिंग हुई और जैसा एक्सपेक्टेड था ये मोशन फेल होना था तो फेल भी हुआ। मोदी जी ने सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 2 घंटे का भाषण रहा उनका, जिसमें बहुत कम समय मणिपुर पर बात हुई। इसको हम देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर मणिपुर को बेसिकली आश्वासन दिया है कि पूरा देश उनके साथ है। मणिपुर में जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले समय मणिपुर में हमको शांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हुआ है, खासकर एनडीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में, उसको भी यहाँ पर मोदी जी ने हाईलाइट किया और बताया कि किस तरह से उनकी गवर्नमेंट खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर संवेदनशील है और समझती है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और उसको लेकर कार्यरत है। ये बात यहाँ पर मोदी जी ने हाईलाइट करी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्पीच थी पूरी, उसके अंदर बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर छुआ गया, और यहाँ पर अपोजिशन को खासकर टारगेट किया गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि अपोजिशन इस डिबेट में एक जो बोलते हैं रोल होना चाहिए, अपोजिशन का, विपक्ष का जो रोल होना चाहिए, उस रोल को नहीं निभाया है। उन्होंने यहाँ पर लगातार नो बॉल्स फेंकी हैं, और एक अच्छा डिबेट जो अपोजिशन कर सकता था वो अच्छा डिबेट प्राइम मिनिस्टर के नज़रों में नहीं हो पाया है। बल्कि जो बीजेपी ने डिबेट किया है उनके लोगों ने यहाँ पर सेंचुरी मारी है, तो अपोजिशन पर बेसिकली यहाँ पर अटैक किया है। यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे डिबेट के अंदर हमको थोड़ा देखने को मिलता है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उस पर सबकी नज़र थी, और इसी चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया है कि एनडीए जो है फिर से एक बार चुनाव जीतेगी और पूरे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर बात इस तरह से है कि अपने एग्जाम्स में देखा होगा, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि एड्रेस द क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ आता है और बच्चे लिखते हैं वही है जो उनको आता है। तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था मणिपुर के मुद्दे पर था, मुख्य था, मगर यहाँ पर लोगों ने जो उनके दिल में था, मन में था, वो बोला, मुद्दे से कई बार भटक भी गए, वो ये देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने इस स्पीच में, इस डिबेट में पार्ट लिया कल, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि वो खुद पर्सनली मणिपुर गए और उन्होंने वहाँ पर देखा क्या स्थिति है। उनका मानना है यहाँ पर कि जिस तरह से मणिपुर में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उससे ऐसा लगता है कि वो मणिपुर को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट को टारगेट किया गया है, और खासकर एनडीए के एमपीज को टारगेट किया गया है। उनका यह कहना था कि जिस तरह से वायलेंस उनको देखने को मिल रहा है, हिंसा देखने को मिल रही है मणिपुर में, वो ये दिखाती है कि वहाँ पर कि लोग जो मारे जा रहे हैं, अगर आप उनके प्रति संवेदनशील नहीं है तो कहीं ना कहीं आप देशभक्त नहीं है। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ समय पहले जो सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ पर गौरव जी ने की थी, जो कांग्रेस के नेता हैं। उनका तो ये मानना था कि ये मोशन लाए हम सिर्फ मणिपुर के लिए हैं, और अपोजिशन यहाँ पर पूरा एकजुट है, मणिपुर को लेकर संवेदनशील है, उनके बारे में वो बात करना चाहता है। अमित शाह जी ने भी इस डिबेट में पार्ट लिया। उनका यह मानना था कि इस पूरे डिबेट में जो विपक्ष है वो बेसिकली यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा कर रहा है, और जो डिस्कशन होना चाहिए, जो विचार विमर्श होना चाहिए, उसके प्रति उनका रुझान नहीं है। वो बस यहाँ पर लोकसभा के अंदर शोर शराबा कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात अमित शाह जी ने कही, और उनका कहना था कि मणिपुर के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना, यानी कि राजनीतिकीकरण करना इस मुद्दे का बेसिकली क्या है, इस मुद्दे को ऐसा करना शर्म की बात है। उनका ये मानना था कि इस मुद्दे को आप डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इस मुद्दे का राजनीतिकरण आप जो आपने किया है वो बेसिकली शर्म की बात है। ये मणिपुर में किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा, वहाँ पर शांति लाने में किसी भी तरह से ये हेल्प नहीं करने वाला है। उनका यहाँ पर मानना था, उनको भी वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ पता है, मणिपुर में क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं,
वो लगातार यहाँ पर दौरा भी लगा चुके हैं मणिपुर का, और मणिपुर में शांति है इसके लिए लगातार वो कांटेक्ट में है वहाँ की फोर्सेस के साथ। यहाँ पर म्यांमार का एंगल भी बताया गया अमित शाह जी द्वारा। उनका कहना था कि म्यांमार में जब से कुकी ट्राइब की जो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो पावर में आई है, तब से हमको मणिपुर में हिंसा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उस एंगल को भी हाईलाइट किया गया कि वो जो पार्टी है वो यहाँ पर इंस्टिगेट कर रही है इस वायलेंस को। ये बात यहाँ पर अमित शाह जी ने हाईलाइट करी। फिर आगे हम देखते हैं फारूक अब्दुल्ला जी ने भी इस डिबेट में पार्ट लिया, और उनका कहना था कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी लोग भी इस देश के लोग हैं और उनके प्रति भी सरकार की जवाबदारी बनती है, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं टीएमसी की प्रोमिनेंट लीडर महुआ जी का ये कहना था कि बीजेपी का बिगेस्ट फेलियर है मणिपुर में वायलेंस। तो ये सबसे बड़ी फेलियर में गिनते हैं मणिपुर के वायलेंस को, और उनका कहना था बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि मणिपुर में पर जो भी हो रहा है उस पर खासकर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला और बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। तो जो उनका एक कोड ऑफ साइलेंस है, जो शांति बना के रखे हैं मणिपुर पर, उसको तोड़ने के लिए ही ये पूरा मोशन लाया गया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा डिबेट आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको देखने को मिले जो पूरा डिबेट हुआ, और भी नेताओं ने यहाँ पर पार्ट लिया। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर पार्ट लिया, कांग्रेस के और भी प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर पार्ट लिया। सब ने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और देखा किस तरह से मणिपुर पर और बाकी मुद्दों पर भी यहाँ पर हमको बात होते हुए दिखती है पक्ष और विपक्ष के बीच में। आइए अब थोड़ी बात करते हैं कि आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। फ्रेंड्स, संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 वो बेसिकली ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेसिकली कलेक्टिवली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मिलकर पूरी तरह किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की जवाबदेही बनती है लोकसभा के प्रति, ये आर्टिकल बोलता है। यहाँ पर कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं हुई है संविधान में, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली इसी जवाबदेही को जो है यहाँ पर बात की गई हमसे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग मिलकर सामूहिक तौर पर जवाबदेही है लोकसभा के प्रति। तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे इस बात को लागू किया जाए, तो उसके लिए लोकसभा में एक रूल है 198, जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जाती है। ये जो मोशन है, कोई भी पार्लियामेंटेरियन यानी कि जो हमारे सांसद हैं लोकसभा के, वो यहाँ पर उनके पास अगर 50 दूसरे सांसदों का सपोर्ट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो इस मोशन को ला सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं स्पीकर के पास, स्पीकर उसको एडमिट करते हैं और फिर आगे जाकर टाइम अलॉट होता है उस पर डिबेट का, डिस्कशन का। फिर उस डिबेट डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है, और इस वोटिंग में अगर मेजोरिटी वोट यानी कि 50% से कम वोट मिलते हैं पार्टी को, 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है, 50% से अगर कम वोट मिलते हैं हमारी जो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है, रूलिंग पार्टी को इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा डिबेट और डिस्कशन आगे बढ़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वोटिंग होगी, और ये जो मोशन है ये सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इस मोशन को हम सिर्फ लोकसभा में ही देखते हैं, लोकसभा में ही ये मोशन आ सकता है, राज्यसभा में इसका प्रावधान नहीं है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। फिर आगे हम बात करें कि मोशन जो आया, यहाँ पर डिसाइडेड था, पहले से ही सबको पता था कि एनडीए के पास मेजोरिटी है और बहुत मुश्किल है कि कुछ हमको ये मोशन पास होता हुआ दिखे। तो वही हुआ, एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट 131 मेंबर्स हैं उनके पास, बीजेपी के पास खुद 303 मेंबर्स हैं, मेजोरिटी यहाँ पर 272 पर आ जाती है। तो सवाल तो यहाँ पर नहीं था कि बीजेपी इस मोशन को पास होने देगी, तो यही हुआ, ये मोशन पास नहीं होता है, यहाँ पर कंफर्टेबली इस मोशन को डिफीट कर देती है रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पर कोई चिंता का विषय नहीं था, मगर फिर भी ये मोशन इंपॉर्टेंट था, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूट्रल पार्टीज है जिन्होंने इस डिबेट में कोई भी स्टांस नहीं लिया, वो यहाँ पर देखते हैं हम न्यूट्रल रहे, निरपक्ष रहे यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं कि फिर ये इंपॉर्टेंट था ही क्यों, जब ये पता था फेल हो जाएगा फिर भी अपोजिशन इसको क्यों लेकर आया। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है, यानी कि रणनीति है। अब ये रणनीति किस हिसाब की है, रणनीति यहाँ पर ये है बेसिकली कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं पार्लियामेंट जो है ये किसका हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसको हम बोलते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं। तो जनता की बात, पीपल्स वॉइस कौन होंगे, हमारे एमपीज होंगे। तो उनकी वॉइस उठाने के लिए उनको एक जगह है संसद, यहाँ पर जो भी बात होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, हमेशा रिकॉर्ड में रहती है। तो यहाँ पर
एक जरिया है, यहाँ पर अपोजिशन के पास एक टूल है जहां पर वो गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि क्या उनके एक्शंस रहे हैं, क्या उनकी नीति रही है, क्या पॉलिसी रही है। इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेरा जा सकता है और जो जनता की आवाज़ है उसको उठाया जा सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट से आप आंसर पूछ सकते हो और ऑफिशियली गवर्नमेंट का स्टांस जान सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से हम देखते हैं कि पक्ष विपक्ष मिलकर भी काम करे, इस नीति को भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। खासकर जैसे मुद्दे होते हैं, मणिपुर में वायलेंस है या देश पर कभी कभी कोई ऐसा संकट आता है कि जब हमको एकजुट होने की जरूरत है, तब हम देखते हैं सदन में ये जो यूनिटी का फॉर्म है वो देखने को भी मिलता है। मगर दुख की बात यह रही कि इस मणिपुर के मुद्दे में हमको पक्ष और विपक्ष अलग ही होते हुए दिखते हैं, साथ आते हुए नहीं दिखते हैं। मगर उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर किसी भी मुद्दे पर सरकार अगर किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है तो जवाब पूछने का सही तरीका यहाँ पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मोशन है जिसके जरिए अपोजिशन यहाँ पर गवर्नमेंट को घेर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी तक रहेगी जब तक गवर्नमेंट आंसरेबल है। गवर्नमेंट को यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा तभी तो डेमोक्रेसी है। अगर गवर्नमेंट आंसर करना बंद कर देगी तो तानाशाही हो जाएगी, गवर्नमेंट कहाँ बचेगी। तो यहाँ पर ये टूल्स होते हैं जिससे हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं और उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था, तो 1963 में हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन हमको देखने को मिला था। यहाँ पर आचार्य जेपी कृपलानी जी, इन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया था। इस पर डिबेट 21 घंटे चला था, 4 दिन तक। 4 दिन तक डिबेट चला, टोटल 21 घंटे इस पर डिबेट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, लगभग अब तक इसको मिला के 27 हो जाएंगे। इससे पहले 26 आ चुके हैं और लास्ट 26वां जो आया था वो 2018 में आया था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ टीआरएस लेकर आई थी। ठीक है, और अब ये 27वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अभी तक हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है पास नहीं हुआ, इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है, तो अब तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है। मगर फिर भी हम देखते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ही इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसको हम देखते हैं कि उन्होंने पर्सनली इसको वेलकम किया था, स्वागत किया था इस मूव का, इस मोशन का स्वागत किया था, इस डिबेट का स्वागत किया था। और उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि ये जो हुआ बेसिकली एक अच्छी चीज हुई, क्योंकि लंबे समय से वो भी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देखा कि एक अच्छी चीज है और समय समय पर इसको होते रहना चाहिए, समय समय पर इसको होते रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को और विपक्ष को एक मौका देती है संवाद करने का और जनता को एक मौका मिलता है बात सुनने का। तो बेसिकली यही तो काम है डेमोक्रेसी का, कि हम सब लोग मिलकर काम करें। डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, ये ब्यूटी है, डाइवर्सिटी है, हमारे देश की खूबसूरती है। डिफरेंसेस रहेंगे, डाइवर्स ओपिनियंस रहेंगे, मगर एक कंक्लूजन को में पहुंचने के लिए एक डिस्कशन जरूरी है। अगर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो एक डिस्कशन होना जरूरी है। तो उस डिस्कशन के लिए ये टूल्स हैं और यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट को ऑन टोज रखा जाए, इसलिए ये टूल्स बनाए गए हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। याद रखना, संविधान में मेंशन नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। रूल 198 है लोकसभा का, जहां से नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को याद रखना है, जो बताता है कि जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी जवाबदेही बनती है लोकसभा के प्रति, और तभी हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंसेप्शन वहां से आता है। ठीक है, तो ये है पूरा डिबेट जो हमको देखने को मिलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। फ्रेंड्स, जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप सभी को पता है कि हमारा 76 इंडिपेंडेंस डे कंप्लीट होने वाला है और 77 डे चालू होगा। तो इस इम्पॉर्टेंट अवसर पर हम देखते हैं कि फ्रीडम सेल आपके लिए लॉन्च की गई है, जहां पर आप कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट रूट ऐप पर सिर्फ 240 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो कोर्सेज लेना चाहते हैं, बड़े कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अप टू एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट मिलेगा। बेसिकली अप टू 77% या 76% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड करेंगे यूज़ IND76। इसके अलावा हर किसी कोर्स पर आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, कोड यूज़ करें 76 IND। और कुछ डाउट्स हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस करा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।